बारे में जिसको हमने कल कंटिन्यू किया था, मैंने उसको थोड़ा सा प्रिसाइज करके ये कर दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, है कि नहीं। सबसे पहले स्कोप्स में क्या आती है, सबसे पहले पेट्रोलियम जियोलॉजी के बारे में थोड़ा समझेंगे। पेट्रोलियम जियोलॉजी मैंने कल कहा था, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब क्या होता है ऑयल। रॉक से जो ऑयल निकलता है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, रॉक से जो ऑयल निकलता है उसको स्टडी करने को हम पेट्रोलियम जियोलॉजी कहते हैं, है कि नहीं। पेट्रोलियम जियोलॉजी का मैंने डेफिनेशन आपको बताया था। अब बात करेंगे, हमें सिलेबस में लिखा है स्कोप्स ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहला स्कोप क्या है, बेसिन एनालिसिस। देखो मैंने आपको बोला पेट्रोल जो है हमेशा सेडिमेंट्री रॉक के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। सेडिमेंट्री रॉक कहां पे बनती है, कहां पे बनती है सेडिमेंट्री रॉक, किसी ऐसी जगह बनेगी जहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट होगी। सेडिमेंट कहां डिपॉजिट होगी, ज्यादातर बेसिन्स में। बेसिन्स किसको कहते हैं, तालाब वगैरह, बड़े बड़े समंदर, वहां पे सेडिमेंट, क्योंकि पानी जब रुक जाती है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब उसकी एनर्जी कम होती है उसके अंदर जो सेडिमेंट्स होगा क्या वो फिर भी उसमें रहेगा, फिर वो कहां आ जाती है, नीचे आ जाती है, वो डिपॉजिट हो जाती है। तो सबसे पहला स्कोप हम क्या किसको कहते हैं, बेसिन एनालिसिस। पेट्रोलियम जियोलॉजी में सबसे पहले हम बेसिन एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं, यानी बेसिन के बारे में पढ़ते हैं कि वो जहां पे वो पेट्रोल मिला जिस सेडिमेंट्री रॉक में, वो सेडिमेंट्री रॉक जिस बेसिन में बना वो बेसिन कैसा था। सेडिमेंट्री रॉक हमेशा बेसिन के अंदर बनता है और पेट्रोल सेडिमेंट्री रॉक के अंदर बनता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले तो सेडिमेंट्री रॉक को हमने लिया जिसके अंदर पेट्रोल था। दूसरा हम देखें कि वो सेडिमेंट्री रॉक बना कहां। जब हम सेडिमेंट्री रॉक जिसके अंदर पेट्रोल था वो कहां बना, जब ये देखते हैं ऑटोमेटिकली हमें बेसिन एनालिसिस के बारे में पता चल जाता है कि किस बेसिन में वो बना, वो पता चल जाता है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री एनालिसिस, सबसे पहले बेसिन एनालिसिस हम पढ़ते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सेडिमेंट्री प्रोसेसेस के बारे में, वेदरिंग कैसे हुआ जिससे वो सेडिमेंट्री रॉक बना, वो जो सेडिमेंट्स किस जगह से टूट के आया, उसकी इरोजन कैसे हुई, डिपोजिशन कैसे हुई, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुई, हवा ने जमा किया या पानी ने जमा किया, है कि नहीं, उसको कहते हैं सेडिमेंट्री प्रोसेसेस के बारे में स्टडी की जाती है। दूसरी चीज प्लेट टेक्टोनिक एंड बेसिन फॉर्मेशन, वो बेसिन बना कैसे, है कि नहीं। वो बेसिन फॉर एग्जांपल ये है अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट अगर एक दूसरे से दूर जाएगा बीच में बेसिन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या इस तरह बना, बेसिन दूसरे तरीके से बन सकता है। अगर मैं एक जगह पे ज्यादा लोड लगाऊं वो जगह नीचे जाएगी कि नहीं जाएगा, उस तरह भी बेसिन बन सकता है। एक तो सेडिमेंट्री प्रोसेस बेसिन, सबसे पहला स्कोप है बेसिन एनालिसिस। बेसिन एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से सेडिमेंट्री प्रोसेस है जिससे वो सेडिमेंट्री रॉक बना। दूसरी चीज वो कौन से प्रोसेस है जिससे वो बेसिन बना, हाँ, क्या वो प्लेट दूर जाने की वजह से बना या लोड लगने की वजह से वो क्रस्ट नीचे चला गया उस वजह से बना, है कि नहीं। तीसरी चीज थर्मल हिस्ट्री एंड मैच्योरेशन ऑफ द सोर्स रॉक। उस सेडिमेंट्री रॉक जिसके अंदर पेट्रोल है वो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं। उसका टेम्परेचर किस किस तरह से बढ़ा या उसका प्रेशर किस किस तरह से बढ़ा, कब किस डेप्थ पे कितना बढ़ा, है कि नहीं, उसको कहते हैं थर्मल हिस्ट्री, टेम्परेचर हिस्ट्री। उस रॉक की टेम्परेचर जैसे जैसे उसके ऊपर दूसरे नए नए सेडिमेंट आ रहे थे वो सेडिमेंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो जब वो नीचे जाएगा तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, क्योंकि आप सभी ने देखा है PV = nRT होता है। मैंने इससे पहले भी आपको इस चीज के बारे में बताया, ये हमने 11th-12th में इस चीज के बारे में पढ़ा है। PV जो है = nRT होता है, ये कांस्टेंट है, इनका कोई ये नहीं है। P हुआ प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आया कि नहीं आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर देखो ना, या तो अगर इस तरह होता, अगर PV = nR/T होता तो क्या ये P और T डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, नहीं, ये इनडायरेक्ट, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, क्योंकि लेकिन एक्चुअल में ये वाला कंसेप्ट सही है कि नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होता। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, टेम्परेचर भी बढ़ती है। तो ऊपर लगातार सेडिमेंट आता जाएगा तो जो पहले सेडिमेंट बना उस पे प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। हम क्या देखते हैं कि कितने टाइम पे किस डेप्थ पे कितना टेम्परेचर बढ़ा, हम ये देखता है, उसको कहते हैं थर्मल हिस्ट्री, है कि नहीं। हम क्या करते हैं, थर्मल हिस्ट्री को पता करते हैं, स्टडी करते हैं। और मैच्योरेशन ऑफ सोर्स रॉक, ये छोड़ो। नेक्स्ट देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स, ये भी छोड़ो। ये तो समझ आया बेसिन एनालिसिस के बारे में। हाँ, एक तो वो बेसिन कैसे बना उस चीज के बारे में स्टडी करते हैं पेट्रोलियम जियोलॉजी में। दूसरा उस बेसिन के अंदर जो सेडिमेंट्स है वो किस किस प्रोसेस से आया, उस सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट किसने किया, कहां से टूट के आया, किस चीज ने इरोजन किया, इस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। समझ आया यहां तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा
रिजर्वेयर कैरेक्टरिस्टिक देखो, अब जिस रॉक के अंदर पेट्रोल मिलता है ना, एक सेडिमेंट्री रॉक है उसके अंदर हमें पेट्रोल मिला, उस रॉक को हम कहते हैं रिजर्वेयर रॉक। समझ आया? रिजर्वेयर चीज बात, रिजर्वेयर की चीज को कहते हैं जहां पे जमा रहता है, रिजर्व रहता है। राशन स्टोर एक तरह का रिजर्वेयर है, वहां पे खाना जमा रहता है कि नहीं है? रिजर्व जहां पे जमा होती है कि नहीं? रिजर्वेयर रॉक वो रॉक जिसके अंदर पेट्रोल जमा हुआ था, उस रॉक की कुछ खासियत होती है। मुंह उठा के पेट्रोल किसी भी रॉक के अंदर नहीं हो सकता। मैंने बोला वो सेडिमेंट्री रॉक होता है, उसमें भी कुछ पर्टिकुलर, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है कि नहीं? उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक के अंदर तुझे वो पेट्रोल मिलेगा। अब जिस रॉक, अगर फॉर एग्जांपल अगर तुझे रिजर्वेयर रॉक की प्रॉपर्टीज पता होगा, तुम बाहर जाओगे देख के बताओगे कि किस रॉक के अंदर पेट्रोल है, क्योंकि तुझे बराबर पता है हर रॉक की प्रॉपर्टीज के बारे में। तुझे पता है, देखो बुखार हो जाता है इंसान को तो डॉक्टर यहाँ पे चेक करता है कि नहीं करता है? वैसे ही जब हमें भी जब रिजर्वेयर रॉक की प्रॉपर्टीज पता होती है तो हमें इस चीज के बारे में पता चलता है। रिजर्वेयर रॉक की मतलब समझो, रिजर्वेयर का मतलब होता है जहां पे जमा रहता है। रिजर्वेयर रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। दूसरी चीज हम ये देखो, पेट्रोफिजिक्स, फिजिक्स में हम किस चीज की कैलकुलेशन करते हैं? क्या फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? मैथमेटिक्स फिजिक्स में आता है, कैलकुलेशन होता है कि नहीं होता है? लाइट के बारे में, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि हार्डनेस कितना है, लस्टर क्या है, उसका साउंड आता है कि नहीं आता है कि नहीं? इस तरह की हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, उसको कहते हैं पेट्रोफिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे पोरोसिटी और परमिएबिलिटी। रिजर्वेयर रॉक की हम किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं पेट्रोलियम जियोलॉजी में? सबसे पहले उसकी पोरोसिटी को पढ़ते हैं, दूसरा उसकी परमिएबिलिटी को पढ़ते हैं। बताओ पोरोसिटी क्या होती है? कि उसके अंदर कितने पोर्स है, वो आंखों से देखी जाने वाली चीज है कि नहीं है, इसलिए वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरा परमिएबिलिटी वो उसे कितना पानी गुजर सकता है कि नहीं? कुछ में पोर्स तो है लेकिन पानी नहीं गुजरता तो उसकी परमिएबिलिटी कम है। परमिट देता तो लोग गुजर जाता है कि नहीं गुजर जाता है? परमिट नहीं तो गुजरने देता है कि नहीं? वही है परमिएबिलिटी, मींस गुजरने की जो क्या क्षमता, हाँ है कि नहीं? वही बात बोल रहे हैं। ठीक है, समझ आया? तो सबसे रिजर्वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम पेट्रोफिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पोरोसिटी और परमिएबिलिटी। दूसरा रिजर्वेयर ज्योमेट्री एंड कंटिन्यूटी, उस रॉक की ज्योमेट्री कैसी है कि और कंटिन्यूटी कहां तक फैला हुआ है। जिस रॉक के अंदर आपको पेट्रोल मिल रहा है उस रॉक को हम क्या कहते हैं? रिजर्वेयर रॉक। उस रॉक की कंटिन्यूटी कितनी है, कहां तक वो फैला हुआ है, कंटिन्यू है। दूसरी चीज, उस रॉक की ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है। ज्योमेट्री में हम लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, थिकनेस कितना है, हाइट कितना है, समझ आया? उस चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी चीज फ्लो डायनामिक्स, फ्लो मींस बहना। उस रॉक के अंदर तेल या पानी कितनी तेजी से फ्लो होता है कि नहीं, वो फ्लो डायनामिक्स कहते हैं। जो था रिजर्वेयर हेटेरोजेनिटी एंड ये करने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ आया? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पे, है ना? दो स्कोप समझ आया तुम लोगों को? हाँ दोस्तों, अब तीसरे स्कोप की बात करते हैं। ये तीसरा वाला करने की जरूरत नहीं, हाँ ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं कि एक तो चलो ठीक है भाई, हम अब पेट्रोल जमीन के अंदर होता है कि नहीं? अब जमीन के अंदर देखने के लिए अभी तक किसी के पास कोई अल्लाह ताला ने ऐसा दिया है जो चीर के जमीन के कोर में देख सके या जमीन के अंदर देख सके? नहीं दिया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने कुछ टेक्नोलॉजी से इजाद किया, जैसे कि तुम लोग बताओ, तुम लोगों को पता चल रहा है क्या मेरी हड्डी किस तरह की है अभी? लेकिन डॉक्टर को कैसे पता चलता है? एक्सरे के थ्रू। साइंटिस्ट ने भी कुछ चीजें डिस्कवर किया जिससे हम पूरे अर्थ को स्कैन करते हैं। लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था किस चीज के बारे में? वो सेस्मिक वेव्स के बारे में, है कि अर्थक्वेक वेव्स के बारे में, है कि नहीं? जब अर्थक्वेक आती है तो उससे जो वेव निकलती है पूरे अर्थ के अंदर से गुजर जाता है। फिर जिस स्टेशन पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है वो सेस्मिक वेव जहां से जिस पाथ से वो गुजरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, है कि नहीं? तो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं मुझे बताओ? हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन है, कार्बन मींस कार्बन है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला किसी को याद है? C6H12O6। कार्बन और हाइड्रोजन का बना है कि नहीं है? जो चीज कार्बन और जो मॉलिक्यूल्स कार्बन और हाइड्रोजन का बना होगा उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अगर हम पेट्रोलियम जियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे क्या हमें पेट्रोल के बारे में जानकारी मिलेगी?
है कि नहीं। तो पेट्रोलियम जियोलॉजी का तीसरा ये है, तीसरा इसका स्कोप ये है कि इसको छोड़ो, नेक्स्ट वाला करते हैं, प्रोडक्शन जियोलॉजी। पेट्रोलियम जियोलॉजी में एक और चीज हम क्या पढ़ते हैं, रिजर्वायर मैनेजमेंट, कि कैसे उस जो जिस रॉक के अंदर जिस में वो पेट्रोल मिला कैसे उसको बचाया जा सके, है कि नहीं। एक तो हमें वो चीज सीखने को मिलता है। देखो ना, ऐसी फॉर एग्जाम्पल हवा है या पानी है, लोग किस तरह पानी को जाया कर रहे हैं, क्योंकि पानी का मैनेजमेंट नहीं है अभी, है कि नहीं। अभी गवर्नमेंट ने जल जीवन लगाया, क्यों लगाया, वाटर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि लोग पानी को से जाया करते थे, है कि नहीं। जाया होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी प्लान लगाई, जल जीवन मिशन लगा, वो प्लानिंग है। इसी तरह जिस रॉक के अंदर पेट्रोल था वो महंगा है कि नहीं है, उसको बचाने के लिए जो स्टेप्स हम उठाते हैं उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, रिजर्वायर मैनेजमेंट, कि उसमें कोई पानी नहीं मिलना चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल नहीं जाना चाहिए जो सारे के सारे ऑयल को खींच लेगा और ऊपर आने नहीं देगा, है कि नहीं। उसको बचाना भी तो जरूरी, कहीं पे पेट्रोल मिलेगा तो ऐसे छोड़ के रखेगा। सबसे पहले गवर्नमेंट आके उसको चालू कर उसे क्या करेगा, गिराबंदी करेगा और इंसान को आज से बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि वो कीमती चीज है कि नहीं। तो सबसे पहला रिजर्वायर मैनेजमेंट के बारे में, और ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज कहता है अच्छी तरीके से, जैसे तुम लोग ऑप्टिमाइज करते हो, क्यों करते हो, अपने पसंद का एक वॉलपेपर रखते हो, अपने पसंद के एप्स रखते हो, बैटरी को बचाने के लिए तुम लोग पावर सेवर मोड ऑन करते हो, अपने हिसाब से सेटिंग कर देना, ऑप्टिमाइज करना, समझ आया कि है, ऐसा ऑप्टिमाइज करना कि वो ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक चले। तुम लोग मोबाइल का कवर लगाते हो, इसी तरह उस जो जिस रॉक के अंदर वो जिस सोर्स रॉक के अंदर वो पेट्रोल मिला उसको बचाने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा तेल निकाला जा सके और उसको बचा के भी रखा जा सके और एनवायरमेंट को नुकसान भी ना हो। उन सारे प्रोसेस को हम रिजर्वायर मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, समझ आया। ऑप्टिमाइजेशन में ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं तुम लोग अपने आंखों के हिसाब से, उस तरह होता है, ठीक है। उसका एक उसका देखभाल करना। दूसरा हम वाटर फ्लडिंग के बारे में सीखते हैं। वाटर फ्लडिंग क्या होगी कि तेल जो है पोर्स के बीच में फंसा हुआ है, अब वो ऊपर नहीं आ रहा है, हम क्या करते हैं उसके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी क्या करते हैं, तेल को ऊपर उठा के जबरदस्ती ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि पानी तेल के ऊपर पानी तैरता है कि डूब जाता है, तैरता है कि नहीं। इस चीज के बारे में हम सीखते हैं। तीसरा चीज क्या है, तीसरा प्रोडक्शन फोरकास्टिंग एंड डिक्लाइन एनालिसिस। देखो प्रोडक्शन करने से पहले इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, है कि नहीं, या तेल निकालने से पहले, तेल तो मिल गया अभी निकाला नहीं है, लेकिन निकालने से पहले ही ऐसे ही मिल गया तो जाके नहीं निकाल सकते, पहले क्या करते कि उस चीज वहां पे ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, मशीन इजीली पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, ये चीजें है कि नहीं। और उसके बाद देखा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, तुम लोग गए थे ना, EIA किया जाता है, बराबर पूरा प्लानिंग किया जाता है। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, फोर मींस, तुम लोगों ने फोर सुना है, FORE, फोर, बिफोर नहीं सुना है, फोर मींस पहले ला। एक्सट्रैक्शन करने से पहले हम कुछ स्टेप्स उठाते हैं, समझ आया। एक्सट्रैक्शन करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में हमें पेट्रोलियम जियोलॉजी पढ़ने पे हमें नॉलेज मिलती है। दूसरी चीज हमें क्या मिलती है, डिक्लाइन एनालिसिस, खत्म होने के बाद किस किस तरह का स्टेप उठाना है, कैसे पता चलेगा कि वो खत्म हुआ, है कि नहीं। पहले क्या होगा, एक तो एक्सट्रैक्शन करने के, जो एक्सट्रैक्शन शुरू करेंगे तो क्या क्या असर हो सकते हैं, तो उस चीज को एनालाइज करना। दूसरी चीज, एक्सट्रैक्शन करने के बाद एनवायरमेंट पे क्या क्या इंपैक्ट होगा, उस चीज को एनालाइज करना, स्टडी करना, वो भी इंक्लूड होता है इस प्रोडक्शन जियोलॉजी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्वायर सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग। रिजर्वायर सर्वेलेंस किसको कहते हैं, सर्वेलेंस किसको कहते हैं, निगरानी रखना। उस निगरानी भी रखनी पड़ेगी ना। अभी देखो तेल के लिए कितना जंग हुआ, इराक में कितना जंग हुआ तेल के लिए, हुआ कि नहीं हुआ, तेल के लिए अभी जितने भी वॉर अभी मिडिल ईस्ट में लड़ा जा रहा है वो सारे सारे तेल के लिए लड़ा जा रहा है। सीरिया में इतना ज्यादा जंग हुआ, पता है सीरिया में ISIS और दूसरे जब ग्रुप्स के बीच फाइट हो रहा था, अमेरिका ने क्या किया, वहां से बहुत सारे तेल चुरा के लेके गए मौके का, क्योंकि सीरिया में बहुत ज्यादा तेल है। वेनेजुएला नाम का एक कंट्री है, वेनेजुएला या ईरान के लोग ने सुना होगा, उन कंट्रीज में तेल बहुत ज्यादा है। अब उन्हें क्या किया कि उन्होंने अमेरिका को साइड में रखा, उन्होंने क्या क्या कोशिश किया। अभी ईरान का तुम सुना होगा, क्योंकि अगर ईरान की हिस्ट्री 1950 के बाद का देखोगे ना, ईरान और अमेरिका इतना ऑपोजिट क्यों हुआ, क्योंकि ईरान ने क्या कि जो भी तेल का कंट्रोल था वो सब अपने गवर्नमेंट के अंदर लिया। पहले जो बादशाह था उसने क्या किया था, अमेरिका के साथ मिलजुल के जितना भी तेल निकलता था 50% अपने पास, 50% अमेरिका को देता था।
जब फिर ईरानियों ने जब ये देखा कि ये सारा पैसा तो उधर जा रहा है, ये हमारा तेल है, पैसा भी हमारे इधर रखना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, तेल भेजना बंद किया। तो अमेरिका ऑटोमेटिकली उनके बिल्कुल अपोज हो गए। समझा? वेनेजुएला नाम का एक कंट्री बहुत गरीब है, उनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल के रिजर्व किसके पास है? वेनेजुएला के पास। लेकिन वेनेजुएला में भी सेम लोगों ने क्या किया, हम अमेरिका को क्यों देंगे, है कि नहीं? उन्होंने क्या किया, अपने की बात की तो अमेरिका ने बदले में उनके पास सैंक्शन लगा के उस कंट्री को गरीब कर दिया। समझ आया? इस तरह तेल पे जंग हो जाती है कि नहीं? तेल की वजह से जंग होती है, इराक की जंग भी तेल पे हुआ है कि नहीं? तो सर्वेलेंस करना बहुत जरूरी है। सैटेलाइट के थ्रू रिसोर्सेज पे, उन ऑयल रिसोर्स पे नजर रखी जाए, क्योंकि वो सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी तेल पे है। तेल खत्म तो सऊदी अरब में और क्या है, हर जगह रेत है। इजिप्ट देखो हर जगह रेत है, पूरे मिडिल ईस्ट में रेत है, लेकिन उस रेत के नीचे क्या है? ऑयल है। इसीलिए मिडिल ईस्ट में नजर जाना। समझ आया? तो सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है? निगरानी रखना। सीसीटीवी लगा के सर्वेलेंस की जाती है कि नहीं की जाती है? और मॉनिटरिंग मींस हर वक्त देख चेक करते रहना। लेकिन ये भी एक इसका एक ये सिखाया जाता है कि कैसे सर्वेलेंस करे, कैसे मॉनिटरिंग, वो भी सिखाया जाता है। लास्ट में है हमारा पेट्रोलियम जियोलॉजी में एक और चीज हम पढ़ते हैं, पेट्रोल की केमिस्ट्री के बारे में, कि पेट्रोल किस चीज का बना है कि नहीं? देखो तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, या अल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है कि नहीं? उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड लगे हुए थे कि नहीं है? तुम लोग अभी घर में मीथेन इस्तेमाल करते हो, सिलेंडर गैस के अंदर वो क्या होता है? मीथेन। मीथेन के अंदर कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होते हैं, मुझे बताओ? 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन होते हैं मीथेन के अंदर। और सब इस तरह होता है। अगर आप मीथेन का अगर देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे, CH4। अभी आने वाले इस चीज को मैं तुम लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। सी सेंटर पे यहाँ से एक है, जहां से एक है, जहां से एक है, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है। ये एक हाइड्रोजन, टेट्रा मींस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर शेल में। वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके इस तरह का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसको कहते हैं मीथेन का एक मॉलिक्यूल। आपके घर के अंदर जो सिलेंडर गैस है उसके अंदर इस तरह के करोड़ों होंगे, है कि नहीं? वो मीथेन होता है। और सर समझो उसमें हो तो मीथेन वही बोलते हैं कि पेट्रोलियम जियोलॉजी में एक और चीज हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसकी ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं? दूसरा माइग्रेशन, वो और सबसे पहले तो उस रॉक के अंदर ऑयल कैसे बना। दूसरी चीज फिर उस रॉक से वो बह के कहां कहां चला गया, माइग्रेशन के बारे में। हाइड्रोकार्बन की, जो पेट्रोल की बात हो या मीथेन की, या हाइड्रोकार्बन या ऑयल होगा या गैस होगा। सबसे पहले हम जो पेट्रोलियम केमिस्ट्री में ये देखते हैं कि भाई वो तेल उस रॉक के अंदर बना कैसे। दूसरी चीज हम देखते हैं भाई बनने के बाद वो तेल कहां कहां बह के चला गया। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड, यानी ऑयल एंड गैस। समझ आया? दूसरा हम पेट्रोलियम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, बायोमार्कर्स। देखो सुनो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, तुम लोगों को अगर वो पता चलेगा तो, जो केमिस्ट्री तुम लोगों ने नहीं पढ़ा मैंने उनको पढ़ाया था। कुछ प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ ऐसी जगह पे उगता है जहां से गोल्ड हो, पता था? कुछ ऐसे प्लांट्स है वो सिर्फ उन्हीं जगहों पे उगता है जहां पे गोल्ड हो। समझो उसको? तो जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जितना हो सके वो प्लांट ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब वो प्लांट मिला ऑटोमेटिकली उस जगह में पक्का गोल्ड है, कंफर्म है। समझो उसमें है कि नहीं? उसको कहते हैं बायोमार्कर, वो मार्क का काम करता है। और सर इसी तरह समझ आया कि नहीं आया है? कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल कहीं पे फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, तुम लोगों ने देखा होगा कश्मीर में अक्सर ये वाली ट्री होती है। कश्मीर की अगर ट्रीज की बात करें, अगर कहीं पे इस तरह के दरख्त होंगे, कहीं पे दरख्त इस तरह के होंगे, हम देख के बता सकता है कि ये दरख्त किस एरिया में होगा। बताओ ये दरख्त किस एरिया में होगा? क्यों? कश्मीर में नहीं होगा, ये ऐसी जगह पे आ जाए जहां बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। पता है क्यों? क्योंकि देखो ये स्लोप बहुत ज्यादा स्लोप है कि नहीं है, बर्फ नहीं जो ही आ जाए वो नीचे गिर जाता है स्लिप होकर। समझ आया कि नहीं? कुछ ऐसा सिस्टम ऊपर वाले ने बनाया है। हमारे यहाँ पे बर्फ के बहुत सारे लीव्स होते हैं, हमारे यहाँ सॉरी क्या बोलते हैं इसको, पेड़ के। क्यों? क्योंकि यहाँ दरख्त कम है लेकिन लीव्स ज्यादा है। इतने लीव्स है वो अच्छा खासा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। दरख्त तो कम है हमारे यहाँ पे, है कि नहीं है? लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी दरख्त है उनके लीव्स बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीव्स से। फोटोसिंथेसिस तो लीव्स में होता है ना। कश्मीर में अगर तुम जाओ वहां जो दरख्त है वहां दरख्त ज्यादा है बट लीव्स कम है। केरला में जाओ, केरला में बनाना की ट्री से उसके लीव्स बड़े बड़े होते हैं लेकिन कम होते हैं। समझो, बनाना ट्री केरला में होता है, बनाना की ट्रीज के पत्ते देखो तो इतने बड़े बड़े होते हैं, है कि नहीं? बड़े बड़े होते हैं पर कम होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा, तुम देखो कितने सारे लीव्स होते हैं। क्यों है ज्यादा? क्योंकि दरख्त कम है, ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस कर रहा है। अल्लाह ताला ने
सोच समझ के चीज बोलो भाई यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, दरख्त भी ऑलरेडी कम है, अगर लीव्स भी कम रखेंगे कूट जाएंगे, है कि नहीं। इससे अच्छा इसको दरख्त को लीव ज्यादा बढ़ाओ ताकि ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो और ये लोग जिंदा रह सके। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इसीलिए याद रखना लद्दाख में जितने भी दरख्त हैं उन सब के लीव्स बहुत ज्यादा हैं और छोटे छोटे हैं। उस तरह ये चीज समझ आया सबको? तो एक तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं बायोमार्कर्स और ऑर्गेनिक बायोमार्कर्स के बारे में पढ़ते हैं। छोड़ो ऑयल सोर्स रॉक कोरिलेशन, ऑयल और सोर्स रॉक के बीच, एक तो ऑयल फॉर मुझे कहीं तेल मिला और मेरे पता लगा वो उस रॉक से आया, उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? ये तेल उस रॉक से ही क्यों आया? तेल अलग अलग किस्म के होते हैं, तेल कितने अलग अलग किस्म के तेल होते हैं, कुछ के केमिकल में किसी में पेंटेन ज्यादा आता है, किसी में ब्यूटेन ज्यादा आता है, किसी में मीथेन ज्यादा आता है, किसी में प्रोपेन ज्यादा आता है कि नहीं। तो अलग अलग कंपोजिशन के तेल आता है। हम देखते कि भाई प्रोपेन उस पर्टिकुलर रॉक से क्यों आया, पेंटेन उस पर्टिकुलर रॉक से क्यों आया, हम उनके बीच में रिलेशन देखते हैं। समझ आया कि नहीं आया? उसी को कहते हैं ऑयल और सोर्स रॉक के बीच में कोरिलेशन देखना, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, कोरिलेट करना उन लोगों को। ऑयल अलग चीज है, सोर्स रॉक किसको कहते हैं? मैंने पहले बोला, देखो रिजर्वायर रॉक जिसमें जमा रहता है, सोर्स रॉक उस सेडिमेंट्री रॉक को कहते हैं जिसके अंदर वो ऑयल बनता है। एक तो बनना अलग चीज होता है, खाना कहां पे बनती है? खेत में बनती है। रिजर्व कहां पे होती है? एफसीआई के स्टोर्स में। देखा कि नहीं देखा है? बड़े बड़े उधर लगा, हम जब करगिल जाते तो वहां पे बड़े बड़े टीम के वो बना है ना। स्टोर अलग जगह पे होती है, बनता कहीं और है। जिस रॉक के अंदर बनेगा उस रॉक को हम क्या कहेंगे? कल मैं तुम्हारा नहीं बताऊंगा, याद रखना। और जहां पे जमा होगा उसको क्या कहते हैं? रिजर्वायर रॉक। क्या कहते हैं? रिजर्वायर रॉक, है कि नहीं। हम देखते हैं कि जिस रॉक के अंदर वो पेट्रोल बना और उस रॉक के अंदर जो पेट्रोल बना तो क्यों बना, उन दोनों के बीच को रिलेशन उन दोनों का चेक किया जाता है। ठीक है, लास्ट में जियोकेमिकल फिंगरप्रिंट ऑफ द ट्रू बैटरी जरूर नहीं छोड़ना। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल जियोलॉजी। टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया, पर लास्ट वाला अभी 6 मिनट है ना, एक लड़ाई करनी 6 मिनट। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल जियोलॉजी। देखो पेट्रोलियम जियोलॉजी में हम एनवायरमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हो उसकी वजह से धुआं वगैरह भी बाहर निकल के चला जाता है, उससे एनवायरमेंट पे भी इंपैक्ट होता है। तो हमें पता होना चाहिए ना एनवायरमेंट के बारे में। पेट्रोलियम जियोलॉजी में हम एक और इंपॉर्टेंट किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? एनवायरमेंटल जियोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? इंपैक्ट ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन ऑन प्रोडक्शन, है। अगर हम इंपैक्ट ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करने पर एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि लगातार उसमें से गैसेस बाहर आते हैं, सारा का सारा मीथेन ऊपर चला जाएगा तो क्या हुआ? ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुना है? ग्रीन मीथेन उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। और सर अगर उस मीथेन को थोड़ा सा आग लगी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैसेस है कि नहीं। वो हम इंपैक्ट ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑन एनवायरमेंट सबसे पहले ये चीज करते हैं। दूसरा रिजर्वायर कैरेक्टराइजेशन ऑफ CO2 स्टेशन, जैसे जैसे उसमें से CO2 निकलता है ना, उस CO2 की वजह से एनवायरमेंट पे क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तीसरा इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन ऑफ कंटेमिनेटेड साइट्स, जिस जगह पे जहरीली चीजें तेल वगैरह, मुझे बात बताओ क्या करते हैं कि इराक से तेल या ईरान से तेल आता है गलती से कभी कभी, तो उन्होंने सुना होगा जब ये हुतीस ने किसी ऑयल टैंकर पे अटैक कर दिया और सारा तेल समंदर में फैल गया, रेड सी, सुना है कि नहीं सुना? फलस्तीन के मसले को न्यूज़ पे देखते हो कि नहीं देखते हो? उसमें अगर सऊदी अरब, यहाँ पे सऊदी अरब है, यहाँ पे अफ्रीका है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा समंदर है। यहाँ पे एक इसका नाम है यमन। क्या है? यमन में एक ग्रुप है उसका नाम है हूतीस। वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये फलस्तीन के हेल्प करने के लिए यहाँ से जितने भी जहाज अमेरिका और इंग्लैंड के गुजरते उन पे हमला कर रहे हैं। अब परसों एक हमला किया, उसमें क्या था, एक बड़ा सा टैंकर जा था, उसमें तेल डाला, सारा का सारा तेल बह गया पानी के ऊपर। तो नीचे जो मछली होगी क्या वो जिंदा रहेंगे? है कि नहीं? तो ये तो चलो इनके केस में हुआ, ऐसे भी बहुत सारे अचानक तेल का टैंकर लेके जा रहा होता, तूफान आता तो पूरा टैंकर उलट जाता, पूरे समंदर के ऊपर तेल गिर गया, उससे एनवायरमेंट इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? उस चीज से कैसे बचा जा सके उस चीज के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। ये कोई अभी तक बोला, अभी टाइम है, बोलो उसको, अभी 3 मिनट बोलो उसको, अभी टाइम मिलेगा, अभी 3 मिनट बराबर है उधर। हाँ, आप एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया?
नेक्स्ट देखते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहला देखो, देखो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना, मीटिंग एनर्जी डिमांड। हम सबको एनर्जी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, है कि नहीं? पेट्रोलियम जियोलॉजी अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या ये हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। सबसे पहला एप्लीकेशन यही है। पेट्रोलियम जियोलॉजी पढ़ने का पहला मकसद ये है कि हम पेट्रोलियम जियोलॉजी को पढ़ के पेट्रोलियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी एनर्जी के डिमांड को कम कर सकते हैं, है कि नहीं? जरूरत चाहिए, उस जरूरत को कम, पेट्रोल होगा तभी तो जरूरत कम होगी ना, पेट्रोल नहीं होगा तो जरूरत तो और बढ़ेगा, है कि नहीं? सबसे पहला चीज ये। दूसरी चीज है अंडरस्टैंडिंग अर्थ's हिस्ट्री, है कि नहीं? अर्थ की हिस्ट्री को समझने में पेट्रोल हेल्प करता है। पेट्रोल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी मदद से, या फिर जिस फ्लॉक के अंदर पेट्रोल मिला हम उस फ्लॉक को बाहर निकाल के मशीन में डालते हैं और पता करते हैं कि वो कितना साल पुराना है। जिस ऑर्गेनिज्म से वो तेल बना वो ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले इस दुनिया पे धरती पे रहता था, है कि नहीं? अर्थ की हिस्ट्री को पहचानने में पेट्रोलियम जियोलॉजी हमें हेल्प करता है। ये दो एप्लीकेशन आएगा समझ में। देखो, एक तो है पेट्रोलियम जियोलॉजी को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारी एनर्जी की डिमांड पूरा हो, है कि नहीं? एनर्जी जो हमें चाहिए वो एनर्जी मिले। पेट्रोलियम जियोलॉजी पढ़ेगा तभी तो हम एक्सप्लोर कर पाएंगे ना। देखो, ऑयल एंड गैस जो है डोमिनेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नहीं है? पावर स्टेशन को भी ऑयल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ऑयल चाहिए और इंडस्ट्रीज के लिए भी गैस चाहिए, है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू रिजर्व्स, नए नए तेल के डिपॉजिट्स को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है टू सस्टेन ग्लोबल नीड्स। दुनिया की जरूरत को पूरा करने के लिए नए नए उसको रिसोर्स को ढूंढना जरूरी है कि नहीं है ऑयल के? इसीलिए हम पेट्रोलियम जियोलॉजी पढ़ते हैं। समझ आया? पेट्रोलियम जियोलॉजी को पढ़ना इसलिए क्योंकि देखो दुनिया में हर चीज तेल और ऑयल से चलता है कि नहीं? उसके बगैर चल ही नहीं सकता। जैसे तेल के बगैर बैटरी ये चलेगा, ये नहीं चलेगा तो कॉलेज चलेगा। तुम लोग तो आ रहे हो, हम तो नहीं आएंगे अगर हमें हीटिंग सिस्टम नहीं दिया जाएगा तो नहीं चलेगा। सीधी सी बात है, हीटिंग सिस्टम, ये बिजली जो तुझे आ रही है ये तो तेल या गैस जब अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो लगता ही लगता है वहां पर, है कि नहीं? तो इसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, है कि नहीं? तो अगर दुनिया को चलाना है तो हमें नए नए रिजर्व्स को इजाद करना होगा, है कि नहीं? यही बोलना है। समझ आया? दूसरा अंडरस्टैंडिंग अर्थ's हिस्ट्री, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक बहुत नीचे जाकर उसका टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा होती है तब उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरा हुआ था वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। समझो उसको। अगर हम उस सेडिमेंट्री को रॉक को निकाल के बाहर देखें कि वो कितना पुराना है, हमें पता चल जाएगा कि अर्थ की हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से वो तेल वाला वो पता लगेगा। समझ आया? ये इसके दो एप्लीकेशंस। इसी के साथ हमारा यूनिट 1.1 खत्म है। ठीक है? सॉरी 2.1, ठीक है? 3.1, हाँ 3.1, ठीक है, क्लोज कर।